ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा गया, इसको हम लोग लेस देन 5 सेकेंड्स में करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो कैपेसिटर है C1 C2, उनको कनेक्ट किया गया एज शोन। इनिशियली C1 इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय बैटरी। द बैटरी इज देन रिमूव्ड एंड द चार्ज कैपेसिटर C1 इज नाउ कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर C2 बाय क्लोजिंग स्विचेस। बेसिकली इसको फुल्ली चार्ज कर दिए हम लोग किसी बैटरी से। उसके बाद C2 और C1 को, C2 जो है अनचार्ज है, ये फुल्ली चार्ज है, और दोनों को कनेक्ट कर दिए इस स्विच को क्लोज करके। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C2 आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या होगा। ठीक है, तो इससे कुछ चार्ज इसमें फ्लो हो के जाएगा, तो वो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करने के बाद, इसमें चार्ज कितना होगा। ठीक है, बेसिकली एक चार्ज और अनचार्ज कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो अनचार्ज कैपेसिटर में चार्ज होने के बाद कितना चार्ज आ जाएगा वो पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेडिशनल मतलब कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है। हम लोग इसको 5 सेकंड से कम में करना है, तो ऑफकोर्स इक्वेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ स्पेशल केस सोचते हैं। तो अगर C2 इन्फिनिटी है, तो आप सोचो अगर C2 इन्फिनिटी है मतलब इसका कैपेसिटेंस इन्फिनाइट है। कैपेसिटेंस इन्फिनाइट है मतलब इन्फिनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है ना। तो अगर इसको इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दे, इसके पास तो फाइनाइट चार्ज था 100, 50, 1000 कूलम, वो पूरा का पूरा तो ये ले लेगा। ठीक है, तो अगर C2 इन्फिनिटी है तो इस पर जो चार्ज रहेगा एक कनेक्शन करने के बाद पूरा का पूरा चार्ज तो यहाँ आ जाएगा, तो इस पर जो चार्ज रह जाएगा वो इनिशियल चार्ज ऑफ इसके बराबर हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। और इसमें जो भी इनिशियल इसमें था वो मतलब अगर इसमें Q माइनस Q है, इसमें 0 0 है, तो कनेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। ठीक है, तो Q2 यानी इस पे जो फाइनल चार्ज रहेगा दैट विल बी इक्वल टू Q1, इसमें जो इनिशियल चार्ज था उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो बताने के लिए Q2 पे फाइनल चार्ज F लिख देता हूँ मैं, विल बी इक्वल टू Q1 का इनिशियल चार्ज। ठीक है, ये F है ना। ओके, तो C2 को इन्फिनिटी पुट करने पे ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, और इनिशियल चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर कितना होगा C1 इंटू V। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से V बैटरी से इतने पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी को C1 से कनेक्ट किए थे। ठीक है, तो इसमें जो इनिशियल चार्ज हमें पता है C1 V था, है ना। ओके, अब C2 अगर इन्फिनिटी है तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, C2 के बराबर, है ना, क्योंकि C1 फाइनाइट है, C2 इन्फिनाइट है, दोनों का सम को अप्रॉक्सीमेटली C2 बोल सकते हैं। C2 कट गया, C1 इंटू V आ गया, तो ये वाला ऑप्शन तो C1 इंटू V दे रहा है और हमें वही चाहिए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे अगर C2 को इन्फिनिटी पुट कर दे, C1 तो फाइनाइट है उसको हटा दो, C2 कट गया, ये V बाई C1 दे रहा है, तो दिस इज़ V बाई C1, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू C1V। वैसे ये भी नॉट इक्वल टू C1V, दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू C1V। यहाँ पे आप C2 को इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख दो हर जगह, ये भी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। यहाँ C2 को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, ये तो चला गया, C2 कट गया, V बाय C1 आ जा रहा है ये, है ना। और यहाँ पे C2 को इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है। C2 को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी इंटू V हो जा रहा है। ठीक है, जो भी है माइनस इन्फिनिटी हो जा रहा है ना। तो कौन सा ऑप्शन इस टेस्ट को पास कर पा रहा है, बस ये वाला ऑप्शन कर पा रहा है, मतलब यही करेक्ट होगा। अभी समझाने में मुझे भले मिनट लग गया, लेकिन एक्चुअल में खुद से सोचने में आपको लेस देन 5 सेकेंड लगेगा। ठीक है।